अब ये है तुम्हारा बेसिकली, ये है तुम्हारा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या बोलता है कि पेमेंट शुड बी बेस्ड ऑन आउटपुट। एक एम्प्लॉय जितना प्रोड्यूस करेगा उसके हिसाब से ही उसको पैसे मिलने चाहिए, ठीक है। और उसका वेज रेट चेंज होगा। उसका क्या चेंज होगा? वेज रेट चेंज होगा। वेज रेट चेंज होगा मतलब वो 1 घंटा काम करेगा या एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तो उसके हिसाब से उसको कितने पैसे मिलेंगे। उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वेज रेट। उसको क्या बोला जाता है? वेज रेट बोला जाता है। तो पेमेंट शुड बी बेस्ड ऑन आउटपुट एंड आउटपुट शुड चेंज द वेज रेट। ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने वाले को ज्यादा वेज रेट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। मीडियम वेज रेट के हिसाब से पैसे किसको मिलेंगे? जो मीडियम प्रोड्यूस कर रहा है। स्टैंडर्ड जिसे टारगेट भी बोला जाता है कि इतना तुम्हारा टारगेट है, इतना तो अचीव होना ही चाहिए। समझ में आ गया? और थर्ड है इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज, जिनको वेज रेट के हिसाब से, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से, स्टैंडर्ड वेज रेट के हिसाब से उनको कम पैसे मिलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। ये 4 चीजों पे इंसिस्ट करता है बेसिकली। ये किसके ऊपर इंसिस्ट करता है? 4 चीजों के ऊपर इंसिस्ट करता है। अब इंसिस्ट करने का मतलब है कि ये डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो है वो हम लोग को ये 4 पॉइंट्स के ऊपर बताने की कोशिश कर रहा है कि ये 4 पॉइंट फॉलो होने चाहिए। इसको डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम तभी बोलेंगे जब ये 4 पॉइंट फॉलो होंगे, ठीक है। एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट एम्प्लॉय शुड बी पेड डिफरेंटली। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का सबसे पहला पॉइंट क्या है कि एफिशिएंट एम्प्लॉय को और इनएफिशिएंट एम्प्लॉय को अलग तरीके से पैसे दिए जाएंगे। अलग वेज रेट के हिसाब से उनको पैसे दिए जाएंगे। समझ में आ गया? ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है? एक्स्ट्रा वेज विल हेल्प द एम्प्लॉयज स्टे एफिशिएंट। अब देखो एम्प्लॉयज की इसमें कैटेगरीज होती है। कुछ कुछ एम्प्लॉयज पहले से एफिशिएंट होते हैं, मतलब जो स्टैंडर्ड जो टारगेट दिया रहता है वो टारगेट के हमेशा वो लोग ऊपर रहते हैं। वो लोग टारगेट के हमेशा क्या रहते हैं? ऊपर रहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। इसलिए ये जो एम्प्लॉयज टारगेट के पहले से ही ऊपर है उनको मोटिवेटेड रहने के लिए ये वेज रेट हेल्प करेगा कि मैं तो पहले से ही एफिशिएंट हूँ, मैं पहले से ही एफिशिएंट हूँ, तो मैं अपनी एफिशिएंसी को क्यों गिराऊं? मैं पहले से ही एफिशिएंट हूं तो मैं एफिशिएंट ही रहूंगा। समझ में आया? नहीं तो कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉयज लेजी भी हो जाते हैं। अब एम्प्लॉयज लेजी भी हो जाते हैं तो उससे क्या होता है? उनकी एफिशिएंसी घट जाती है। समझ में आ गया? उनकी एफिशिएंसी क्या हो जाती है? घट जाती है। समझ में आ गया? ठीक है। तो एक्स्ट्रा वेजेस विल हेल्प द एम्प्लॉयज टू स्टे एफिशिएंट। थर्ड पॉइंट क्या है? ये एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू द एफिशिएंट एम्प्लॉयज विल मोटिवेट द इनएफिशिएंट वंस टू बिकम एफिशिएंट। समझे? जो एक्स्ट्रा पैसे जो एफिशिएंट लोगों को मिल रहे हैं, जो एफिशिएंट लोगों को जो एक्स्ट्रा पैसे पूरे महीने के एंड में मिल रहे हैं, वो देख के इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज को क्या होगा? मोटिवेशन मिलेगा कि इनएफिशिएंट एम्प्लॉय जो है उनको ऐसा फील होगा कि नहीं, मुझे भी ज्यादा काम करना चाहिए ताकि मुझे भी पैसे, फाइनेंशियली पैसे ज्यादा मिले, फाइनेंशियल इंसेंटिव ज्यादा मिले मुझे। समझ में आया? तो वो लोग भी क्या कोशिश करेंगे कि वो लोग ज्यादा काम करें, ज्यादा एफिशिएंसी से काम करें, ज्यादा फटाफट काम करें, अच्छी तरीके से काम करें। तो उनको क्या मिलेंगे? एट द एंड ऑफ द मंथ ज्यादा पैसे मिलेंगे। क्यों ज्यादा पैसे मिलेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली वो लोग का वेज रेट ही चेंज हो जाएगा। और वेज रेट ही चेंज हो जाएगा तो उससे क्या होगा? उनको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि वो लोग अच्छा करें। वेज रेट चेंज होने से ना सबसे ज्यादा फायदा इनका होता है। क्यों? ये बंदा 12 प्रोड्यूस कर रहा है, ये बंदा $11 के हिसाब से कमा रहा है। ये 8 घंटे काम कर रहा है तो उसको $88 मिलेंगे। वो 10 घंटे काम करेगा तो उसको $110 मिलेंगे, है ना। तो एफिशिएंट एम्प्लॉय को और मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ज्यादा एफिशिएंट बनूं। मेरे को 11 यूनिट्स प्रोड्यूस करके अगर इतना पैसा मिल रहा है तो व्हाई नॉट, आई शुड नॉट ट्राई फॉर 12 13 14 15 यूनिट्स। उससे मेरे को और ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो एफिशिएंट एम्प्लॉयज जो होते हैं वो लोग को एफिशिएंट रहने में भी और ज्यादा एफिशिएंट बनने में, दोनों में ही वो लोग को क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो ये वेज रेट उनको हेल्प करता है स्टे एफिशिएंट करने में। समझ में आ गया? एक्स्ट्रा वेजेस पेड टू एफिशिएंट एम्प्लॉयज विल मोटिवेट इनएफिशिएंट वंस टू बिकम एफिशिएंट। इनएफिशिएंट वंस को भी मोटिवेशन मिलेगा एफिशिएंट बनने के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है कि व्हेन पेमेंट इज गिवन बेस्ड ऑन आउटपुट प्रोड्यूस द प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली विल इंक्रीज। इनएफिशिएंट वन वाला क्या करेगा? वो कोशिश करेगा कि वो स्टैंडर्ड पे पहुंचे, है ना। इनएफिशिएंट वाला वो क्या कोशिश करेगा कि वो स्टैंडर्ड पे पहुंचे। समझ में आ गया?
स्टैंडर्ड वाला क्या कोशिश करेगा कि वो एफिशिएंट पे पहुंचे। सब लोग क्या कोशिश करेंगे, सब लोग अल्टीमेटली कोशिश करेंगे कि वो लोग अपना आउटपुट बढ़ाए, सब लोग कोशिश करेंगे कि वो लोग अपना आउटपुट बढ़ाए। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज हो जाएगा। सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को रखकर, सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को रखकर तुम्हारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को रख के तुम्हारा प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज नीचे वाले एम्प्लॉइज होते हैं, जो लोग स्टैंडर्ड के नीचे काम करते हैं, स्टैंडर्ड्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। समझ में आ गया। स्टैंडर्ड एम्प्लॉइज वो एम्प्लॉइज होते हैं जो स्टैंडर्ड्स के आसपास ही प्रोड्यूस करते हैं, कि स्टैंडर्ड जितने हैं हम लोग उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। और एक होते हैं एफिशिएंट एम्प्लॉइज। एफिशिएंट एम्प्लॉइज हमेशा जो होते हैं वो स्टैंडर्ड के ऊपर रहते हैं। समझ में आ गया, स्टैंडर्ड जितना दिया गया है उससे ज्यादा ही प्रोडक्शन करके देते हैं। अब इसका लास्ट पार्ट है एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल से पहले तुम ये समझ लो कि तुमको ये समझने के लिए एक फिक्स स्टैंडर्ड सेटअप करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड दोनों चीज का होगा, तुमको क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तुम स्टैंडर्ड लो भी सेट नहीं कर सकते, तुम स्टैंडर्ड एक्सट्रीमली हाई भी सेट नहीं कर सकते। तुम स्टैंडर्ड एक्सट्रीमली हाई सेटअप करोगे तो उससे क्या होगा, जो एम्प्लॉइज है ना, वो स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर पाएंगे। तुम स्टैंडर्ड एकदम लो सेट करोगे तो हर कोई बंदा उसको अचीव कर लेगा। समझ में आया। तो स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। नाइदर टू हाई नीदर टू लो, नॉट टू लो। समझ में आ गया। जो स्टैंडर्ड है बिल्कुल हाई भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लो भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए कि नॉर्मल एम्प्लॉइज उसको अचीव कर सके। ठीक है, एफिशिएंसी का स्टैंडर्ड भी ऐसा होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एफर्ट से स्टैंडर्ड के तुम ऊपर पहुंच पाओ। समझ में आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, सबसे पहले तुम स्टैंडर्ड सेटअप करोगे। स्टैंडर्ड दोनों का होना चाहिए, वेज का भी स्टैंडर्ड होना चाहिए और आउटपुट का भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। आउटपुट का स्टैंडर्ड और वेज का दोनों का स्टैंडर्ड रखोगे तुम कि हाँ एक नॉर्मल एम्प्लॉय को $10 मिलेगा भाई, तो ये क्या हो गया स्टैंडर्ड। एक नॉर्मल एम्प्लॉय से जो कम काम कर रहा है उसको $9 मिलेगा भाई, ये क्या हो गया बिलो स्टैंडर्ड। और ये क्या हो गया $11 किसको मिलेगा, जो अच्छे से काम कर रहा है, वो क्या हो गया अबव स्टैंडर्ड। समझ में आया। अब लास्ट पार्ट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या बोलता है कि एक स्टैंडर्ड वेज रेट हमने सिलेक्ट किया है ₹50। मतलब एक एम्प्लॉय जो नॉर्मली काम कर रहा है, जो इसके अंदर ये ब्रैकेट के अंदर खेल रहा है, जो एम्प्लॉय ये ब्रैकेट के अंदर खेल रहा है, उसको हम ₹50 के हिसाब से पैसे देंगे। मतलब ये एम्प्लॉय जो इस कैटेगरी में आता है उसको ₹50 के रेट के हिसाब से, वापस याद रखना मैंने सर्कल इसको ये बॉक्स में इसीलिए रखा है क्योंकि वेज रेट चेंज होगा तुम्हारा, वेज नहीं चेंज होगा तुम्हारा, वेज रेट चेंज होगा। समझे। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड, ये हो गया इनएफिशिएंट, ये हो गया एफिशिएंट। स्टैंडर्ड वाले बंदे को ₹50 के हिसाब से पैसे मिलेंगे। जो हायर एफिशिएंट एम्प्लॉइज है उसको ₹60 के हिसाब से मिलेगा। जो लोअर वेज रेट एम्प्लॉइज है उसको ₹40 के हिसाब से मिलेगा। मतलब ये बंदा जो है, ये इनएफिशिएंट बंदा, वो 8 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है। कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, 8 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये 8 यूनिट जो ये बंदा प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको कितने के हिसाब से मिलेंगे, ₹40 के हिसाब से मिलेगा। ₹40 के हिसाब से उसका इनकम कितना हो जाएगा, ₹320, 320 रुपीज। ये बंदा 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, 10 यूनिट हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि भाई 10 यूनिट से नीचे गया तो इनएफिशिएंट, 10 यूनिट के ऊपर गया तो एफिशिएंट। तो ये बंदा कितना कर रहा है, ₹50 के हिसाब से वेज रेट उठा रहे हैं। तो ये बंदे को पूरे एंड ऑफ द डे देखो ₹500 मिल जाएंगे। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस आ गया। अब ये डिफरेंस इस बंदे को मोटिवेट करेगा कि मैं इस कैटेगरी में आऊँ। समझ में आया। ये बंदे को क्या मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ये कैटेगरी में आऊँ, क्योंकि मुझे फाइनेंशियली इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा, मोटिवेशन मिल रहा है, फाइनेंशियल मोटिवेशन। यहाँ पे देखो 12 यूनिट्स है, यहाँ पे क्या है 12 यूनिट्स है। ये मतलब 12 यूनिट कमा रहा है भाई, 12 यूनिट बना रहा है। मतलब ₹60 पर यूनिट के हिसाब से उसको कितना रुपए मिलेगा, ₹720। इसको और इसको कंपेयर करोगे ना, तो ये बंदा इसके बंदे के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा पैसे कमा रहा है। किससे, डबल से भी ज्यादा पैसे कमा रहा है। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये इतना कमा रहा है। अब ये वाले बंदे को, इस बंदे को देख के क्या होगा कि भाई मैं तो स्टैंडर्ड कर रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, मेरे को ज्यादा एफिशिएंट बनना पड़ेगा। अब मेरे को स्टैंडर्ड से ज्यादा लाके ये कैटेगरी में आना है। ठीक है, तो ये तीनों लोग, तीनों एम्प्लॉय ऑब्जर्व करेंगे, किसी से कोई भी चीज छुपाई नहीं जाएगी। इनएफिशिएंट एम्प्लॉय को भी बोला जाएगा कि ये बंदा इतना कमाता है, इसको भी बोला जाएगा कि ये बंदा इतना कमाता है, सबको खुल्ला खुल्ला बोला जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसी को देख के वो लोग को क्या मिलेगा, वो लोग को क्या फील होगा,
एफिशिएंट एम्प्लॉय को लगेगा मेरे को एफिशिएंट रहना पड़ेगा, नहीं तो मेरी सैलरी कम हो जाएगी, नहीं तो मेरा वेज कम हो जाएगा। जो लो एफिशिएंट एम्प्लॉय है उसको क्या फील होगा कि नहीं नहीं मेरे को ज्यादा एफिशिएंट बनना पड़ेगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एफिशिएंट बनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाले बंदे को इसकी सैलरी देख के क्या होगा, दीज एम्प्लॉय विल ट्राई टू रीच द स्टैंडर्ड। ये एम्प्लॉयज किस चीज का ट्राई करेंगे, टू रीच द स्टैंडर्ड। ये लोग स्टैंडर्ड को रीच करने की कोशिश करेंगे कि 320 से एटलीस्ट मेरा इनकम 500 तो हो, समझ में आया, स्टैंडर्ड पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दे विल दीज एम्प्लॉयज जो 500 वाली कैटेगरी में आते हैं, दीज एम्प्लॉयज विल ट्राई टू बिकम एफिशिएंट एम्प्लॉयज। ये लोग क्या कोशिश करेंगे कि ये लोग इधर से ये वाली कैटेगरी में पहुंचे, ये लोग इधर से ये वाली कैटेगरी में पहुंचे। समझ में आ गया, ये वाले एम्प्लॉयज कोशिश करेंगे कि वो लोग यहाँ से यहाँ पहुंचे। सब लोग एम्प्लॉयज क्या कोशिश करेंगे कि वो लोग यहाँ से आगे वाली कैटेगरी में जाए। सब लोग एवरीवन विल ट्राई टू राइज, एवरीवन विल ट्राई टू राइज। ठीक है, तो ये वाले बंदे क्या करेंगे, ये वाली कैटेगरी में आने की कोशिश करेंगे कि 500 से एटलीस्ट मेरा वेज रेट 720 तो हो जाए, 700 आसपास तो हो जाए। समझ में आया। और ये लोग जो पहले से ही ज्यादा कमा रहे हैं, ये लोग जो पहले से ही ज्यादा कमा रहे हैं, वो लोग क्या कोशिश करेंगे, वो लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जितना कमा रहे हैं हमारा इनकम उतना ही रहे। These will try to stay efficient। ये लोग क्या कोशिश करेंगे, These will try to stay efficient। अब ये लोग एफिशिएंट रहने की कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा, ये लोग का आउटपुट नहीं घटेगा, ये लोग का आउटपुट नहीं घटेगा और ये लोग एफिशिएंट की कैटेगरी में ही रहेंगे। इससे पूरे ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा हो रहा है, उसको बोलते हैं आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन। समझ में आया। ठीक है, यही है तुम्हारा पूरा का पूरा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।